सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस फर्स्ट में जो नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोटेन स्टेज के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग के कुछ सेकेंड्स जो है मैं आपको ये बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था, ताकि जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो पीक पे पहुंच जाए, हाई पे पहुंच जाए। ठीक है, सो बेसिकली कुछ स्टार्टिंग के सेकंड्स हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर हमारा किस किस के बारे में था। हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको मैंने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक तो क्या था? मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा क्या था? मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं, उसी को हम कहते हैं बेसिकली क्या, हम उसे कहते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। और हेटेरोटाइपिक डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसको मैंने टू कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में भी मैंने उसको सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिए थे। वो कौन कौन से थे? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। हमने प्रोफेज फर्स्ट को जो है स्टडी किया था, और प्रोफेज फर्स्ट में भी मैंने आपको एक फनी ट्रिक बताया था कि लालू जरा पानी दे देना। इसमें मैंने 5 स्टेजेस की बात की थी जो कि प्रोफेज फर्स्ट में आता है। और प्रोफेज फर्स्ट के लिए मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि प्रोफेज फर्स्ट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस। आई रिपीट कि प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था है वो बेसिकली क्या है? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है, मियोसिस फर्स्ट है, उसका सबसे जटिल प्रकृति का अवस्था है या फिर स्टेज है, और सबसे लंबी प्रावस्था भी से हम कह सकते हैं, जिसको ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, मतलब गुणसूत्रीय व्यवहार के आधार पर हमने उसको बेसिकली कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था? हमने उसको जनरली डिवाइड किया था 5 कैटेगरी में। वो कौन कौन से थे? मैंने कहा था फर्स्ट होता है क्या? मैंने कहा लेप्टोटेन होता है, सेकेंड होता है जाइगोटेन, थर्ड क्या होता है? बेसिकली थर्ड हमने देखा था जाइगोटीन के बाद क्या? पेकाइटिन। पेकाइटिन के बाद जो स्टेज आता है डिप्लोटेन, उसे हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पेकाइटिन में क्या हुआ था पहले मुझे ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटेन में क्या होने वाला है उसे आप कंप्लीटली समझ पाएं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें पेकाइटिन, पेकाइटिन में बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था? मैंने पेकाइटिन में एक इवेंट के बारे में बताया था। वो जनरली हम उसे क्या कहते हैं? उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिसकी डिस्कवरी किसने की? मैंने कहा उसकी डिस्कवरी, क्रॉसिंग ओवर की जो डिस्कवरी है, जो कि पेकाइटिन स्टेज में हमें देखने को मिला था, थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट में हमें देखने को मिला था, उसकी डिस्कवरी मॉर्गन और केसल ने ड्रोसोफिला में की थी। और ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर आपने देखा वहां पर बेसिकली जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटिन में, उसमें यहाँ पे एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दिया था उस पर्टिकुलर डायग्राम में, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वहां इस नोड्यूल को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो किससे बने होते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम से। रिकॉम्बिनेज एंजाइम किससे बने होते हैं? मैंने कहा एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज एंजाइम जो है बेसिकली यहाँ पे एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज एंजाइम से रिकॉम्बिनेज एंजाइम बने होते हैं। तो हमने ये सब सारी चीजें डिस्कस की थी। साथ साथ मैंने आपको एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उसके पेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से ही स्टार्ट करने वाले हैं आज के टॉपिक को। यहां पर देखिए डिप्लोटीन जो स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे क्रोमोसोम में हमें क्या मिलेगा? चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैंने कहा यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, अगर हम सिनेप्टोनिमल, मैंने कहा अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए? मैंने कहा सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पहले बात करेंगे ये बने किससे होते हैं। हम अगेन बात कर रहे हैं कि सिनेप्टोनिमल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये बने होते हैं डीएनए से, और एज वेल एज मैंने कहा
ये प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा डीएनए और प्रोटीन से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। लेकिन ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, मैंने यहां पर क्या बताया है, डिप्लोटीन में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और इसके डिसॉल्व होने से क्या होता है हम ये देखेंगे। जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, वो क्या है, वो प्रतिकर्षण उनमें जो है देखा जाता है। वो बेसिकली उनमें समजात गुणसूत्रों में होमोलोगस क्रोमोसोम में रिपल्सन देखा जाता है। क्या होता है, मैंने कहा रिपल्सन देखा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताने वाला हूं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। किस स्टेज में, मैंने कहा यहां पर हम डिप्लोटीन पढ़ रहे हैं। डिप्लोटीन जो होता है बेसिकली इसमें डिसॉल्व जैसे ही हो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये डिसॉल्व इसके घुल जाने से ये कहा जाता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, कौन से क्रोमोसोम, मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। यहां पे जनरली हम डिस्कस करते हैं कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, क्या मैंने कहा ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अगर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो इनमें क्या स्टार्ट होगा, मैंने कहा इसमें जो स्टार्ट होता है उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहते हैं रिपल्सन। क्या कहते हैं, मैंने कहा रिपल्सन स्टार्ट होगा। प्रतिकर्षण जो है समजात गुणसूत्रों के बीच में हमें देखने को मिलता है, रिपल्सन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू द डिसॉल्व ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उससे देखने को मिलेगा। और जैसे ही रिपल्सन होगा तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैं इसको बोलने जा रहा हूं कि इसी होमोलोगस क्रोमोसोम में जो रिपल्सन होता है इसे कहते हैं डी सिनेप्सिस। क्या कहते हैं इसे डी सिनेप्सिस कहते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि डी सिनेप्सिस जो होता है वो कैसे होता है, किस पर्टिकुलर स्टेज में होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर दूं कि जब हमने इसी प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज को स्टडी किया था, मैंने वहां पे कहा था कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, मतलब उसके युग्मन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलता है, उसके जोड़े बनते हैं, पेयर्स बनते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को हमने सिनेप्सिस कहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या हो रहा है, यहां पे पेयरिंग नहीं हो रही है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होता है तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, और उनके इसी रिपल्सन को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको कहा जाता है डी सिनेप्सिस। क्या कहते हैं, डी सिनेप्सिस कहते हैं। डी सिनेप्सिस तो हो गया, रिपल्सन को हमने बोल दिया, लेकिन डी सिनेप्सिस से हमें क्या होगा, किस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या होने वाला है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, मैंने कहा कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, इनकी मॉर्फोलॉजी हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि ये हमें आपस में एक क्रॉस शेप या फिर एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। चलिए हम इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमें अच्छे से सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो मैंने कहा मैं यहां पर लेने जा रहा हूं, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। क्या है, सेंट्रोमियर है। और ये अगेन मैं लिया सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्रोमेटिड लगा दिए, ये भी क्रोमेटिड लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या बात करने वाले हैं कि ये जो बाइवेलेंट की बात करें या होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अपन को जो है बिल्कुल फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे स्टडी करना है। मैंने कहा ये देखिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिला, देखिए इस पर्टिकुलर फेज में आपको ये देखने को मिला कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि इनके बीच में, मैंने कहा ये देखिए इसके बीच में कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉस जैसा, ये कुछ ऐसा, मैंने कहा ये क्रॉस जैसा या फिर ये कहते हैं एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काइज़मेटा। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे, इसे काइज़मेटा कहते हैं। मतलब यहां पर आपको देखने को मिला कि जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम में रिपल्सन हुआ, डिसिनेप्सिस हुआ, तो डिसिनेप्सिस
इसके बाद क्या होता है, एक क्रॉस सेप्ट या फिर एक्स सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए। इसे कहा जाता है काइज़मेटा। क्या कहते हैं, काइज़मेटा कहते हैं। तो काइज़मेटा का फॉर्मेशन भी किस स्टेज में होता है, मैंने कहा इसी डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही काइज़मेटा का यहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या होते हैं कि काइज़मेटा जो है टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। मैंने रिपीट किया कि काइज़मेटा मतलब ये बेसिकली काइज़मेटा जो होते हैं वो उसके जो एंड है, मतलब सिरे जो होते हैं वो बेसिकली, मतलब ये जो काइज़मेटा का फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन अब ये मूवमेंट शो करता है, गुणसूत्रों के सिरे की तरफ ये जो है धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो काइज़मेटा होता है उसका अब क्या होने वाला है, मैंने कहा ये मूवमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मैंने कहा ये मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट किसकी तरफ शो करते हैं, मैंने कहा टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोसोम। किसके तरफ, गुणसूत्रों के सिरों की तरफ जो है मूवमेंट को शुरू करेंगे, टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोसोम, बेसिकली जैसे ही टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोसोम ये क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। तो क्या होने वाला है, देखिए मैं यहां पर ये पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लें पहले, कि काइज़मेटा अब मूवमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, काइज़मेटा का मूवमेंट किधर हो रहा है, मैंने कहा ये क्रोमोसोम के एंड की तरफ, उसके सिरों की तरफ हो रहा है। और ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें काइज़मेटा जो है वो गुणसूत्रों के सिरों की तरफ जो है वो मूवमेंट करते हैं, उसके एंड की तरफ मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसको कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। मैंने कहा टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है उपांति भवन। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसे कहा जाता है उपांति भवन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम इसको देखने जा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है जिसे हमने काइज़मेटा बोला, अब ये काइज़मेटा मूवमेंट शो कर रहे हैं क्रोमोसोम के एंड की तरफ, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। देखिए हमें बेसिकली इस डिप्लोटीन स्टेज में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले, इन सभी चेंजेस को वन मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने कहा यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो गया था वो अब जो है डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, जिससे समजात गुणसूत्रों के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, रिपल्सन के प्रोसेस को डिसिनेप्सिस कहते हैं। और डिसिनेप्सिस है, यहाँ पे सिनेप्सिस नहीं है, सिनेप्सिस जाइगोटीन में हमें देखने को मिला था कि बेसिकली जहाँ पे पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ था, यहाँ पर ये कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो हमें एक्स शेप दिखाई देते हैं, एक्स आकार के दिखाई देते हैं, क्रॉस शेप दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, काइज़मेटा कहते हैं। काइज़मेटा, डिसिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन, ये तीनों ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें यहाँ पर डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। अब देखिए डायरेक्टली ही हम अब लीड करते हैं किस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, डिप्लोटीन के बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए मैंने जो आपको फनी ट्रिक बताया था वो क्या था, मैंने कहा था आपको डिप्लोटीन के बाद जो है डाइकिनेसिस आएगा, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें, क्योंकि मैंने कहा था लालू जरा पानी दे देना, मतलब लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, उसके बाद डिप्लोटीन, और लास्ट में क्या आएगा, मैंने कहा यहां पर आएगा डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्यों ना हम इसको यहीं पे ही स्टडी कर लेते हैं कि डाइकिनेसिस में क्या होता है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है डाइकिनेसिस। ये डाइकिनेसिस के प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डाइकिनेसिस में क्या क्या होता है। देखिए डाइकिनेसिस में हमें बेसिकली एक ऐसा ये प्रोसेस होता है, या इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने कहा इस डिप्लोटीन में तो कौन सी प्रक्रिया होती है, उपांति भवन, या फिर हम कहते हैं इसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइकिनेसिस में क्या कहा जाता है कि ये उपांति भवन की जो प्रक्रिया है, टर्मिनलाइजेशन जो होता है वो एंड हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। मैंने कहा यहां पर क्या होगा, एंड ऑफ, मैंने कहा क्या होगा, एंड ऑफ टर्मिनलाइजेशन। क्या होगा,
एंड ऑफ टर्मिनलाइजेशन देखा जाता है। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को ही हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, मैंने कहा इसको ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, ये जो टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस होता है जैसे ही ओवर होता हुआ दिखाई देगा, मैंने कहा टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस है यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो इसका एंड हो जाना बेसिकली किस फेज को बताता है, डाइकिनेसिस को बताता है। इसके साथ साथ यहां पर क्या होगा, इसी पर्टिकुलर स्टेज में मैंने कहा डाइकिनेसिस में ही यहां पर बेसिकली यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, मैंने कहा कौन सा मेम्ब्रेन, यहां पर एक मेम्ब्रेन की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ यहां पर न्यूक्लियोलस की भी बात कर रहे हैं, किसकी, न्यूक्लियोलस। तो बेसिकली ये प्रोफेज फर्स्ट का ही स्टेज होता है। तो यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या हो जाते हैं, बेसिकली ये दोनों डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कौन कौन से, ये जो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मतलब केंद्रक आवरण की बात करते हैं, या फिर हम केंद्रिका की बात करते हैं, तो मैंने कहा ये क्या होना स्टार्ट होते हैं, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होगा कि ये जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल होते हैं, बेसिकली डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल की अगर बात करते हैं तो ये डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ, मैंने कहा कहां जाएंगे, मैंने कहा ये बेसिकली अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं, मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ, विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। और बेसिकली यही चेंजेस हमें इस डाइकिनेसिस में देखने को मिलेगा। मैं वन मोर टाइम बता रहा हूं, टर्मिनलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है डिप्लोटीन में, लेकिन ये एंड कहां होता है, डाइकिनेसिस में। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, वो क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। और डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल जो होता है इस प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट फेज में क्या हो जाता है, अपोजिट पोल्स की तरफ, विपरीत ध्रुवों की तरफ जो है वो गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, हम इसको जो है एक पर्टिकुलर ये क्रोमोसोम जो होते हैं बेसिकली मैंने कहा कि ये सेंट्रियोल, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल जो होते हैं, ऐसे सेंट्रियोल होते हैं जिसमें डुप्लीकेशन का या फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, और ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम यहां पर डाइकिनेसिस के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने वाले हैं कि किस तरह से यहां पे टर्मिनलाइजेशन जो होता है उसका एंड हो जाता है, या फिर हम इसी टर्मिनलाइजेशन की बात करें कि ये काइज़मेटा जो है बेसिकली ये किस तरह का मूवमेंट शो करते हैं, कि ये कैसे क्रोमोसोम के एंड की तरफ मूवमेंट करते हैं। हम इसको डायग्राम में समझते हैं। मैंने कहा कि बेसिकली यहां पर जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरह का होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये टर्मिनलाइजेशन को जो समझाया है उसको हम यहां पे डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें दिखाई देगा। बेसिकली मैंने कहा ये जो टर्मिनलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये देखिए, मैंने कहा ये जो है काइज़मेटा फॉर्म हो गए, और ये जो काइज़मेटा है इस तरह से, मैंने कहा इस तरह से जो है दूर जाते हैं या फिर गुणसूत्रों के सिरे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम मैं इसका नेक्स्ट स्टेज जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर बेसिकली ये जो टर्मिनलाइजेशन है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर ये कहा है कि ये जो काइज़मेटा दिख रहा है ये शिफ्ट हो जाते हैं गुणसूत्रों के सिरे की तरफ। तो मैंने कहा ये इधर शिफ्ट होगा और ये किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेज जो हम नेक्स्ट डायग्राम फॉर्म करते हैं कि आखिर ये शिफ्ट कैसे होते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इनिशियल स्ट्रक्चर है हमारा, और यहाँ पर जो मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ ये क्या है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ये क्या है, यहाँ पर ये काइज़मेटा गुणसूत्रों के सिरे की तरफ, मैंने कहा क्रोमोसोम के एंड की तरफ मूव कर जाएगा। बेसिकली ये कुछ ऐसा मूव करके ये यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ अलग दिखेगा। राइट, मैंने कहा कि ये मूवमेंट किधर की तरफ शो कर रहे हैं, मैंने कहा ये इधर जा रहा है और ये क्या जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे ही ये डायरेक्शन चेंज होता है, मैंने कहा जैसे ही ये लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये जो बेसिक पार्ट होता है काइज़मेटा का, वो आपको क्रोमोसोम के एंड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ये इधर गया एंड ये क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। तो यहाँ पर एंड ऑफ टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस देखा जाता है, किसमें, डाइकिनेसिस के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो होता है, इस मियोसिस फर्स्ट में जो भी
प्रोफेज फर्स्ट में आने वाले सब स्टेजेस होते हैं। इन 5 सब स्टेजेस में होने वाली जितने भी सेल डिवीजन में किसी भी तरह की कोशिका में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है।